मोदी सरकार ने ईडी के मुखिया संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है और ये करने के लिए 2021 में कानून में भी बदलाव कर दिए। अब इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि आप अपने मतलब के लिए सारी सुरक्षा एजेंसियों को कंट्रोल किए हुए हो। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। तो क्या है ये ईडी डायरेक्टर का पूरा विवाद, समझ लीजिए रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स में। तो पहला है कि ईडी मुखिया पर ये विवाद क्यों है। अब देखिए, ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय, जो पैसों की हेराफेरी करने वालों को सबक सिखाता है। इसके मुखिया हैं अभी संजय कुमार मिश्रा, जो कि 62 साल के हैं। इनको 2018 में ईडी का बॉस बनाया गया। अब देखिए, वैसे तो डायरेक्टर के पद का कार्यकाल होता है 2 साल, लेकिन 2020 में जब मिश्रा का कार्यकाल खत्म होने वाला था तो मोदी सरकार ने इसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। फिर वापस जब 2021 में खत्म होने वाला था ये कार्यकाल तो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। फिर ऐसा ही कुछ हुआ 2022 में, जब 1 साल का और सेवा विस्तार संजय कुमार मिश्रा को दे दिया गया, जबकि वो रिटायर हो चुके थे। अब वो 2023 नवंबर तक ईडी के बॉस बने रहेंगे। इसी बीच केंद्र ने सीवीसी कानून में भी बदलाव कर दिया। मतलब दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में संशोधन किया गया, जिसके तहत ईडी और सीबीआई डायरेक्टर्स का कार्यकाल 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के द्वारा पारित किया गया था। अब इस पर विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि ये सेवा विस्तार आखिर क्यों किया गया। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जया ठाकुर और तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले आदि ने याचिका ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की। ये आरोप भी लगाया कि मोदी सरकार ईडी का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं के साथ अत्याचार कर रही है। अब देखिए, दूसरा है कि मोदी सरकार पर आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है। अब देखिए, विपक्ष तो हमलावर है ही, वो तो आरोप लगा ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ कोर्ट के दोस्त ने भी मोदी सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। अब आप पूछेंगे कोर्ट का दोस्त है कौन? सुनिए, किसी भी मामले में कोर्ट एक न्याय मित्र नियुक्त करता है, जिसे अमाइकस क्यूरे कहा जाता है, यानी फ्रेंड ऑफ कोर्ट। ये किसी पार्टी से नहीं होते हैं, पर मामले की सुनवाई और फैसले में अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं। इस मामले में न्याय मित्र हैं सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन। उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से ये 3 बार सेवा विस्तार देना और कानून में बदलाव करना गलत है, अवैध है और गैर कानूनी है। डायरेक्टर के कार्यकाल को सिर्फ चुनिंदा मामलों या असाधारण मामलों में ही बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ये पहले ही कहा जा चुका है कि ईडी के मुखिया को और सेवा विस्तार ना दिया जाए, लेकिन फिर भी केंद्र ने संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया है और कानून भी बदल डाला है। तीसरा है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब क्या दिया। अब देखिए, जैसे ही विपक्ष याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके केंद्र और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से जवाब मांगा। इस पर मोदी सरकार का ये कहना है कि ये जो लोग कोर्ट पहुंचे हैं याचिका लेकर, इन सब के नेताओं के ऊपर ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं, तो इसलिए उनको इस फैसले से परेशानी हो रही है। केंद्र की तरफ से तुषार मेहता का ये कहना है कि ये जो कांग्रेस और टीएमसी के नेता कोर्ट पहुंचे हैं, वो अपने नेताओं के पैसों के घोटाले बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। चौथा है कि आखिर कौन है ये ईडी मुखिया। ये ग्राफिक्स देखिए आप। ईडी के चीफ हैं संजय कुमार मिश्रा, जो 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं, जिसे कहते हैं भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी। ये पहले दिल्ली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चीफ कमिश्नर थे। लंबे समय तक ईडी के डायरेक्टर का पद खाली रहा और फाइनली 19 नवंबर 2018 को मिश्रा को नियुक्त किया गया। मिश्रा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और पहले ऐसे अधिकारी हैं जिनका कार्यकाल 3 साल तक लगातार बढ़ाया गया है। मिश्रा ने कई अहम मामलों का कार्यभार संभाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से 2014 तक ईडी ने 112 रेड की और 5,346 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की। 2014 से 2022 तक यानी मोदी सरकार के कार्यालय में ईडी ने तकरीबन 3,000 से ज्यादा रेड की और 99,356 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की। रिपोर्ट ये भी कहती है कि संजय मिश्रा के ईडी के डायरेक्टर बनने के बाद ईडी में अधिकारियों और कार्यालयों में बढ़ोतरी हुई है और मोदी सरकार इसको अपनी कामयाबी मानती है। पांचवा है ये ईडी क्या और कैसे काम करती है। अब देखिए, ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। इसका एक ही काम है कि आर्थिक अपराध को रोकना।
ईडी भारत सरकार की लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी है। ईडी का काम है आर्थिक अपराध को रोकना, देश में आर्थिक कानून जैसे FEMA, PMLA, FEOA को लागू करवाना और पैसों की हेराफेरी करने वालों को सजा देना। FEMA मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, PMLA मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, FEOA मतलब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। ईडी को किसी पर कार्रवाई करने के लिए राज्य की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, जबकि CBI को इन्वेस्टिगेशन के लिए राज्य से पूछना पड़ता है, यानी अप्रूवल लेना पड़ता है। जो लोग पैसों की हेराफेरी में पकड़े जाते हैं उनका पैसा ईडी जब्त कर लेती है और उनको जेल में डाल देती है। ईडी ज्यादातर विदेश से मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर जांच करती है। जो लोग अपना काला पैसा बदलकर उसे अवैध तौर से व्हाइट करते हैं उन पर ईडी का डंडा चलता है। ईडी की स्थापना साल 1956 में हुई। इसका पहला नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। अब देखिए, जब भी विपक्षी नेताओं पर कोई भी ईडी की कार्रवाई होती है तो ये लोग आरोप लगाना शुरू कर देते हैं मोदी सरकार पर और सेंट्रल एजेंसी पर। और अब जो है ईडी के मुखिया ही सुप्रीम कोर्ट के घेरे में हैं। बीजेपी ये कहती है कि अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो ईडी से डरना कैसा। अब इस पूरे मामले में क्या सुनवाई होती है, क्या फैसला आता है, ये तो वक्त बताएगा।